जासूस अनुराग सिंह, ये है वो नाम जिस पर पुलिस की जांच टिकी हुई है। अभी की जांच में यही सामने आया है कि अनुराग फोन रिकॉर्ड निकलवाने के लिए इस गोरख धंधे का जाल बुन रहा था। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि वो ऐसा किसके कहने पर कर रहा था। शुरू में सामने आया कि सिर्फ अरुण जेटली की जासूसी की कोशिश हो रही है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो ये फेहरिस्त लंबी होती गई। पुलिस के मुताबिक ये लिस्ट 60 नंबरों तक हो सकती है। संसद में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। How did these tapping instruments or call records discovery instruments go to private hand? Did this detective agency take your permission? I'm sure there are some state actors, there are some non-state actors. And such a massive operation would not have been possible for the last 7, 8, 9, 10 months without some backing at some official level. Therefore, the House is keen to know. We would like a very frank answer from you. ये बहुत सीरियस है, हम बहुत इसके डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमारे सदन के जो विरोधी दल के नेता है, ये कोई आसान आदमी नहीं है, साधारण आदमी नहीं है। तो इसके हम पूरी इंक्वायरी करेंगे और मैं ये भी आश्वासित कर दूंगा कि बहुत डिटेल में हम इसके जाएंगे कि काय के लिए ये एजेंसी किस काम के लिए ये कर रही थी, ये भी पूरी इंक्वायरी हम करेंगे। लेकिन जांच में जो नाम सामने आए हैं उनका आपस में रिश्ता भी दिलचस्प है। भाजपा नेता अरुण जेटली सीडीआर कांड की जांच के दौरान हुए हैं कई अहम खुलासे। दिल्ली पुलिस को अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि इस मामले के अब तक के मास्टरमाइंड अनुराग सिंह ने 60 से ज्यादा सीडीआर निकलवाई थी और इन सीडीआर में भाजपा नेताओं की अनेक सीडीआर शामिल थी। जिन भाजपा नेताओं के नाम अभी तक सामने आए हैं उनमें सुधांशु मित्तल, विजय गोयल के अलावा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कई उद्योगपतियों विवेक नागपाल, नितिन शाह के अलावा आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी का नाम भी शामिल है। वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्ञाता था, बहुत नॉलेजेबल था। उस विषय में कई बार आके उसने मुझे मिला और जानकारी देता था और मदद की बात करी। ऐसा व्यक्ति जो आपसे मदद मांग रहा हो, उसके माइंड में, उसके दिमाग में इतनी घिनौनी हरकत चल रही हो और ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है, उससे मुझे बहुत ही दुख हुआ है। ये नाम दिलचस्प इसलिए हैं क्योंकि राजनीतिक हलकों में सुधांशु मित्तल और अरुण जेटली आपस में विरोधी माने जाते हैं और दोनों की कॉल डिटेल निकलवाई गई। इतना ही नहीं, अरुण जेटली के दोस्त कहे जाने वाले विजय गोयल और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की कॉल डिटेल भी निकलवाई गई। सवाल ये है कि इन सबकी कॉल डिटेल निकलवाने के पीछे आखिर है कौन? इस मामले में अब तक जितने भी नाम सामने आए हैं वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। मसलन व्यवसायी विवेक नागपाल और मुंबई के व्यवसायी नितिन शाह का आपस में 36 का आंकड़ा बताया जाता है। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी नितिन शाह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा भाजपा नेता सुधांशु मित्तल और भाजपा नेता अरुण जेटली के रिश्ते भी आपस में मधुर नहीं रहे हैं। वो कचरा हमारे वहाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कचरा उन्हीं के वहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है और जो जानकारियां मिली हैं उसमें कहीं न कहीं भाजपा का जो अंतर्द्वंद है उसकी तरफ इशारा हो रहा है। सब नेता लोग का फोन टेपिंग का हल्ला है और इससे संदेह की गुंजाइश हो जाती है। आज सुना दे पहले बीजेपी वाला है तो हमको लगा कि ये प्रधानमंत्री का चल रहा है, कौन हो, इस सब के लिए भी आरएसएस वाले लोग का तो भारी उनका नेटवर्क है। हो सकता है वो लोग भी पता लगावे जे कौन क्या कर रहा है। इस सरकार में बहुत से जासूसी के जेम्स बॉन्ड, पहले ये सरकार खुद अपने मंत्रियों की जासूसी कराती दिखी, फिर अपने सहयोगियों की जासूसी कराती दिखी और विपक्षी नेताओं की अब जासूसी कराती फिर रही है। सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कारोबारी विवेक नागपाल और अनुराग सिंह के आपस में संबंध रहे हैं। विवेक नागपाल और नितिन शाह के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे। ललित मोदी और नितिन शाह के संबंध अच्छे रहे हैं। पहली नजर में लगता है कि कड़ियां आपस में जुड़ी हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है जो इन कड़ियों को जोड़कर कोई जानकारी निकालना चाह रहा था। दिल्ली पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर वो कौन सा शख्स है जो इन तमाम सीडीआर को चेक करता था, क्योंकि इन सीडीआर को देखने से एक बात तो साफ है कि कौन सा महत्वपूर्ण शख्स किस व्यक्ति के संपर्क में है और कहीं अपना कोई व्यक्ति अपने किसी विरोधी खेमे के संपर्क में तो नहीं है। इन सीडीआर को देखने पर यह बात पूरी तरह से साफ हो जाती है। लिहाजा पुलिस इस बात की जांच करने में जुटी है कि वो कौन शख्स है जो उन तमाम सीडीआर को चेक करता था।
हैरत की बात यह भी है कि जो नंबर अनुराग के रजिस्टर से मिले हैं उसमें खुद उसके परिवार के नंबर भी शामिल हैं। लेकिन पुलिस की रुचि ये जानने में है कि बड़ी हस्तियों की कॉल डिटेल निकलवाने के पीछे आखिर किसका दिमाग काम कर रहा है। आखिर सीडीआर कांड का मुख्य साजिशकर्ता कौन है, वो कौन सा शख्स है जिसके कहने पर अनुराग सिंह इस तमाम गड़बड़ झाले को अंजाम दे रहा था। दिल्ली पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है और उसके निशाने पर कई बड़े नाम भी हैं। जासूसों की बिरादरी कैसे काम करती है, इसका बेहतरीन नमूना है फोन जासूसी कांड। पुलिस के मुताबिक हर किरदार एक दूसरे से जुड़कर काम करता है, यानी ये सभी लोग मिलकर एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिसका अंतिम छोर नजर नहीं आता। 14 फरवरी 2013 अरुण जेटली के मोबाइल की फोन डिटेल निकलवाने की कोशिश करने का आरोपी शख्स अरविंद डवास गिरफ्तार हुआ। आरोप है कि 8 जनवरी 2013 को उसने दिल्ली पुलिस के एक एसीपी के अधिकारी की ईमेल आईडी से अरुण जेटली की कॉल डिटेल मांगी थी, लेकिन कंपनी ने जब सीनियर अधिकारियों से पूछताछ की तो मामला खुलता चला गया। सबसे पहले कब्जे में आया शख्स था अरविंद डवास। अरुण जेटली फोन कॉल डिटेल मामले में जिस शख्स की सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी वो था कांस्टेबल अरविंद डवास। कांस्टेबल अरविंद डवास दरअसल राजधानी दिल्ली के न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट यानी कि नई दिल्ली जिला के स्पेशल स्टाफ में तैनात था, लेकिन पिछले 1 साल से वो छुट्टी पर चल रहा था। इस वक्त हम वहीं खड़े हुए हैं जहां पर उसका ऑफिस था। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना परिसर है और इसी थाना परिसर के अंदर जो एसीपी ऑपरेशंस हैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उनका ऑफिस है और उन्हीं के अंतर्गत काम करता था 1 साल पहले तक कांस्टेबल अरविंद डवास, जब स्पेशल स्टाफ में तैनात था। स्पेशल स्टाफ दरअसल जिला स्तर का क्राइम ब्रांच की तरह काम करता है, ऑफिस की तरह काम करता है, उसी में तैनात। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अरविंद डवास ये सारे कारनामे पुलिस थाने में बैठकर नहीं करता था, बल्कि उसके पास अधिकारियों के मेल आईडी का पासवर्ड था, जिसके जरिए वो अपने ठिकाने से ही मेल भेज सकता था। डवास लंबे समय से छुट्टी पर चल रहा था। दबंग अरविंद डवास अपने सीनियरों से कई बार बदतमीजी कर चुका है और इंस्पेक्टर से गाली गलौज के बाद उसे स्पेशल स्टाफ से हटा दिया गया था और गिरफ्तारी के वक्त भी वो छुट्टी पर ही था। नोएडा के इसी सेक्टर 57 के मोटर वर्कशॉप से वो अपने सारे कामों को अंजाम दिया करता था। बताते हैं कि वो अपने आप को इस वर्कशॉप का सीईओ कहलाना पसंद करता था। पुलिस को शक है कि वीवीआईपी लोगों की कॉल डिटेल निकलवाने के बदले मिली काली कमाई के जरिए ही उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। महंगी कारों के शौकीन अरविंद डवास ने ये तस्वीर बेंटले कार के सामने खिंचवाई थी। कहा जाता है कि कार अरविंद डवास की ही है, लेकिन कोर्ट में आए अरविंद के रिश्तेदारों के मुताबिक कार का मालिक अरविंद नहीं है। अरविंद डवास अपनी बीमार पत्नी और 2 बच्चों के साथ ट्रांस जमुना के जीटीबी एन्क्लेव में रहता है। खुद संसद में देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने माना है सिर्फ 1500 रुपए में किसी के भी कॉल रिकॉर्ड को निकलवाया जा रहा था। The interrogation of the constable Arvind Kumar Dabas has revealed that he was allegedly accessing the official email ID of ACP operations for the past 6 to 8 months. He did so for obtaining the call data records and subscriber details of various operations on demand from one Neeraj Nair, a freelance detective, at the price of rupees 1500 per call, detailed records and rupees 200 for providing subscriber details. प्राइवेट जासूस के तौर पर नीरज ने दिल्ली पुलिस में अपने अच्छे कॉन्टैक्ट बनाए थे और इसी का फायदा उठाकर ईमेल अकाउंट हैकिंग और कॉल डिटेल निकलवाया करता था। साहिबाबाद, इस वक्त हम गाजियाबाद का साहिबाबाद इलाका है, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन इलाका है और यहाँ पर G4 822 नंबर है। ये एड्रेस है नीरज नायर का, जो कि प्राइवेट जासूस के तौर पर काम करता था। नीरज नायर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक जो कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ है अरविंद डवास और जो वी डिटेक्ट कंपनी का मालिक है अनुराग सिंह, उनके बीच की कड़ी का काम करता था। उनके मैनेजर अनुराग सिंह के मैनेजर नीतीश के और के साथ भी मिलकर काम करता था। इनके बीच में कड़ी का काम नीरज नायर ने किया। नीरज नायर अपने आप को प्राइवेट जासूस बताता था और लोगों की फ़ोन कॉल डिटेल्स जो है सीडीआर जिसको कहा जाता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाने में महारत थी उसे, और वो ये काम कराता था पुलिस के माध्यम से, अरविंद डवास नाम के कांस्टेबल के माध्यम से। यहाँ पर इस जगह पर ये है वो 822 G4 हाउस नंबर है, उसका फ्लैट नंबर है। इस जगह पर इस BR अपार्टमेंट में ये है G4 822 मकान नंबर है ये BR अपार्टमेंट का। यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो इस घर में कोशिश करते हैं कि कोई है इस घर में या नहीं है। जो पास पड़ोसी जो हैं उन लोगों ने बताया है कि इस घर में कुछ दिनों से कुछ है नहीं लोग यहाँ पे, हालांकि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई निकल के आ रहा है इस घर में से, इस फ्लैट के अंदर से।
अवैध रूप से फोन रिकॉर्ड निकलवाने के मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें नितेश भी शामिल है। नितेश वी डिटेक्ट कंपनी में काम करता था। कॉल डिटेल निकलवाने और पैसा पहुंचाने में अहम कड़ी था नितेश। यही वो शख्स है जो जासूस अनुराग सिंह के सीधे सीधे संपर्क में था। अरुण जेटली फोन कॉल डिटेल्स मामले में जिस प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के मालिक अनुराग सिंह का नाम आया है, उसका ऑफिस राजधानी दिल्ली के कॉम्पिटेंट हाउस बिल्डिंग में है। 214 नंबर ऑफिस है उसका। इस वक्त हम वहाँ उसी कॉम्पिटेंट हाउस बिल्डिंग में है जहाँ पर जो ऑफिस है अनुराग सिंह का है। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है, वी डिटेक्ट के नाम से उसका ऑफिस है। अनुराग सिंह का नाम सबसे पहली बार वर्ष 2005 और 2006 में आया था, जब अमर सिंह का फोन टैप मामले में आया था। उसमें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था अनुराग सिंह को। उस वक्त भी अनुराग सिंह वी डिटेक्ट नाम की कंपनी चलाता था, इसी ऑफिस से चलाता था जहां पर इस वक्त हम हैं कॉम्पिटेंट हाउस बिल्डिंग में कनॉट प्लेस की। और अब जो नाम सामने आया है उसमें यह पता चला है कि जो अरुण जेटली की जो फोन कॉल डिटेल्स निकलवाई है, CDR निकलवाई है, उसका जो सबसे पहली कड़ी थी वो दरअसल अनुराग सिंह थे, जिसका ऑफिस ये 214 नंबर ऑफिस है। कानून के शिकंजे में आए इस शख्स को यूं तो पढ़ाई के मुताबिक डॉक्टर होना चाहिए था। अनुराग ने MBBS की डिग्री हासिल की हुई थी, लेकिन कभी अनुराग ने डॉक्टरी नहीं की। उसे तो हाईटेक तकनीक से खेलने में मजा आता था। उनके फादर डायरेक्टर जनरल कस्टम्स रह चुके हैं, उनकी मदर भी कस्टम्स डिपार्टमेंट में रह चुकी हैं। और जो अनुराग सिंह की पत्नी है उसके बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली के कॉलेज में लेक्चरर के पोस्ट पे हैं। और ये भी बात सामने आई थी जब 2005 में गिरफ्तार हुआ था अनुराग सिंह, कि अनुराग सिंह शुरुआत में जब उसने ये प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोली थी वी डिटेक्ट नाम की, उस वक्त वो दिल्ली पुलिस के लिए भी काम करता था, अनऑफिशियल तरीके से काम करता था। और साथ ही जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके लिए भी काम करता था, क्योंकि ये माना जाता था कि अनुराग सिंह को महारत हासिल है साइबर में, और यानी कि साइबर एक्सपर्ट है वो, और साइबर एक्सपर्ट के साथ साथ हैकर भी है। सूत्र बताते हैं कि हाई प्रोफाइल नेताओं के साथ अनुराग के संबंध हैं और वो उनके लिए अपने दफ्तर से काम किया करता था। जो मशीनरी उसने खड़ी कर रखी थी उसी के जरिए अनुराग किसी का भी फोन, लैपटॉप या ईमेल हैक कर सकता था। कि इस ऑफिस में अनुराग सिंह ने एक बहुत ही हाईटेक अपना ऑफिस खोल रखा था, जिसके अंदर उसने ये भी बताया जा रहा है कि इनक्रिप्टेड डिवाइस और इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर उसने इंपोर्ट किए थे इजराइल से और दूसरे देशों से इंपोर्ट किए थे, जो कि अमूमन जो इस तरह के जो डिवाइस हैं, इनक्रिप्टेड डिवाइस और सॉफ्टवेयर, जो आर्मी या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, IB है, NTRO है, या फिर इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उस तरह के वो इस्तेमाल करती हैं। उस तरह के इक्विपमेंट वो ये माना जा रहा है कि वो अनुराग सिंह ने इंपोर्ट की थी। अब ये चारों कानून के शिकंजे में हैं और चारों के खिलाफ मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन चारों के पीछे कौन था। आखिर वो कौन था जिसे जेटली और दूसरे नेताओं की कॉल डिटेल में दिलचस्पी थी, और वो कौन था जिसके कहने पर ये पूरी साजिश रची गई।